फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जो 2 फरवरी 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। इससे पहले हमने एसएससी जीडी के बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिनको आप विस्तार से देखना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। यदि एक एक क्वेश्चन भी एक वीडियो से मिलता है तो आपके लिए एक स्कोरिंग सब्जेक्ट के रूप में जीके हो जाएगा। जीके से संबंधित क्वेश्चन है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं द्वारा किया जाता है? कौन सा नृत्य ग्रामीण महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तो देखना है डांडिया रास। डांडिया रास कहाँ किया जाता है? रास रसैया ब्रजभूमि का लोक नृत्य है। ये कहाँ का है? ब्रजभूमि का है। अब दूसरा बात हो रही है थ्रियटम। थ्रियटम कहाँ का है? केरल का पारंपरिक लोक नृत्य है। कहाँ का? केरल का पारंपरिक लोक नृत्य है। थर्ड ऑप्शन है पढ़ियनी। पढ़नी सैन्य संरचनाओं के लिए मलयालम शब्द से है। एक पारंपरिक लोक नृत्य हो केरल के भारतीय राज्य के मध्य भाग से एक अनुष्ठान कला है। मास्क से जुड़े एक अनौपचारिक नृत्य, ये भगवती मंदिरों में प्रदर्शन एक प्राचीन अनुष्ठान है। तो ये भी कहाँ का है? केरल का। मटकी नृत्य। मटकी नृत्य मध्य प्रदेश का है, जो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मालवा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों का है। ये खानाबदोश जातियों द्वारा विकसित किया गया है। छोटे घड़े का उपयोग करके प्रदर्शन किया जाता है, जो मध्य भारत में बहुत प्रसिद्ध है। तो यार राइट आंसर क्या हो गया? मटकी नृत्य, फोर्थ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाड़ियों और उनके जन्म के राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सानिया मिर्जा कहाँ की है? महाराष्ट्र की, सही है। अंजुमन चोपड़ा नई दिल्ली की। मिताली राज तमिलनाडु की, ये गलत है। मिताली राज कहाँ की है? राजस्थान की। राजस्थान के जोधपुर में जन्मी थी मिताली राज। कहाँ जन्मी थी? दिसंबर 1982 के अंदर राजस्थान के जोधपुर में जन्मी थी ये। साइना नेहवाल हरियाणा, सही है। तो राइट कौन सा गलत आंसर था? थर्ड आंसर गलत आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम ने निम्नलिखित में से किसकी शुरुआत की? एक देश एक न्याय, एक देश एक कर, एक व्यक्ति एक कर, एक व्यक्ति एक दर। तो यहाँ राइट आंसर है एक देश एक कर, सेकेंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका द्रव्य में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी जैसे डैश होते हैं, अंग होते हैं, कोष होते हैं, कोशिकांग होते हैं या उत्तक होते हैं? तो राइट आंसर क्या है? कोशिकांग होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित 4 में से 3 व्यापार के लिए सहायक है, अतः एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है? तो देखना, परिवहन व्यापार से संबंधित है, कृषि नहीं है, भंडारण भी व्यापार से संबंधित है, बीमा भी व्यापार से संबंधित है। यहाँ राइट आंसर क्या है? कृषि। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा हिंदू माह देश में मनाई जाती है? माघ में, फागुन में, वैशाख में, चैत में? तो यहाँ राइट आंसर क्या है? वैशाख में। थर्ड आंसर क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनंदा नायर ने मुंबई विश्वविद्यालय से डैश नृत्य शैली में पीएचडी पूर्ण की। उनकी थीसिस इंट्रिंसिक लिरिकल फेमिनिज्म में था। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कुचिपुड़ी में, दूसरा ऑप्शन है कथकली में, तीसरा ऑप्शन है मोहिनीअट्टम में, चौथा ऑप्शन है भरतनाट्यम में। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? मोहिनीअट्टम। थर्ड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजरंग पूनिया ने किस टूर्नामेंट में दौलत नियाज़बेकोव
को हराकर कांस्य पदक जीता था? टोक्यो ओलंपिक में, एशियाई खेल में, राष्ट्रमंडल खेल में, या लंदन ओलंपिक में? तो यहाँ राइट आंसर है टोक्यो ओलंपिक में। फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वाकाटक राजवंश के संस्थापक है? परवरसेन द्वितीय, परवरसेन प्रथम, विदेह शक्ति या प्रभावी गुप्त? तो यहाँ राइट आंसर है विदेह शक्ति। थर्ड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा विस्तार से और आराम से पढ़ना है। तो व्यक्तित्व, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय नहीं, संभावित, विकसित स्टॉक और संचित कोष, यह राइट आंसर है। दो ऑप्शनों को और पढ़ लेते हैं, नवीनीकरण और गैर नवीनीकरण, जैविक और अजैविक नहीं। सेकेंड आंसर जो है वो सही वर्गीकरण है, विकास की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण है, संभावित, विकसित स्टॉक और संचित स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है? 50 अल्फा के तहत, 53 अल्फा के तहत, 51 अल्फा के तहत या 52 अल्फा के तहत? तो 51 अल्फा के तहत। नेक्स्ट, करेंसी नोट और सिक्कों को कागजी मुद्रा कहते हैं, इन्हें डैश भी कहा जाता है? पट्टा विलेख, कानूनी निविदा, ऋण विलेख या कानूनी अनुबंध? तो यहाँ राइट आंसर क्या है? कानूनी निविदा। सेकंड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है? वाशिंग सोडा को क्या बोलते हैं? धोने का सोडा भी बोलते हैं। वाशिंग सोडा को क्या बोलते हैं? धोने का सोडा भी बोलते हैं। और इसको क्या बोल सकते हैं? सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट। क्या बोल सकते हैं? सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट के रूप में भी जाना जाता है। ये क्या है? एक सफेद और गंधहीन होता है। ये क्या होता है? एक सफेद और गंधहीन होता है। तो कौन सा फॉर्मूला इसका सही है? थर्ड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो पश्चिम बंगाल पूर्व में बांग्लादेश से, उत्तर में भूटान से और उत्तर पश्चिम में नेपाल से लगती है। पश्चिम बंगाल 2217 किलोमीटर, मील में बात करें तो 2545 मील के साथ बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। कितनी सीमा? 2217 किलोमीटर या 2545 मील। ये दुनिया की 5वीं सबसे लंबी भूमि सीमा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का उदाहरण नहीं है? सेल, ये सार्वजनिक कंपनी है। एनएससी, एनएससी सार्वजनिक कंपनी नहीं है। ये क्या है? निजी वाइड एरिया नेटवर्क है। एनएससी क्या है? निजी वाइड एरिया नेटवर्क है। तो इसका राइट आंसर क्या है? एनएससी। ओएनजीसी भी सार्वजनिक है और बेल भी सार्वजनिक कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात व्यापार और वाणिज्य को डैश है, फैलाता है, संकुचित करता है, कम करता है या कमजोर करता है? विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात व्यापार और वाणिज्य को क्या करता है? फैलाता है। फर्स्ट आंसर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में एक राजनीतिक दल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन है? सुप्रिया सुले, एकनाथ शिंदे, नवाब मलिक या शरद पवार?
तो यहाँ राइट आंसर क्या है? शरद पवार। फोर्थ आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1928 में दिल्ली में फिरोजशाह कोटला मैदान में एक बैठक में डैश की स्थापना की गई थी। इसके नेताओं में भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष थे। तो पहला ऑप्शन है कबूई नागा एसोसिएशन की, सेकंड ऑप्शन है ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की, थर्ड ऑप्शन है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की, फोर्थ ऑप्शन है मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की। तो यार राइट आंसर क्या है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की। थर्ड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट, नवंबर 2022 में भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? न्यायमूर्ति रवि आर त्रिपाठी को, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी को, एस शिव कुमार को, एन के सिंह को। तो यार राइट आंसर क्या है? न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी को। सेकंड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संसद के संयुक्त सत्र के बारे में सही नहीं है? अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? भारत के संयुक्त सदन की बात कर रहे हैं। अब तक दोनों सदनों की संयुक्त बैठक पे 3 मौकों पर हो चुकी है। राज्यसभा के सभापति संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं? नहीं करते, ये गलत है। कौन सा सही नहीं है? ये नहीं है, सही नहीं है। तो ये राइट आंसर क्या है? सेकंड आंसर। थर्ड और फोर्थ को भी पढ़ लेते हैं। राष्ट्रपति संयुक्त सत्र के लिए दोनों सदनों की बैठक बुला सकता है। हाँ, संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए संयुक्त सत्र का आयोजन किया जाता है। ये भी सही है। तो सेकंड आंसर सही नहीं है। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।